हेलो क्लास, वेलकम दी हाफ क्वेश्चंस। इस लेक्चर सीरीज में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कवर करा था पावर शेयरिंग, जिसमें हमने 2 मॉडल्स पढ़े थे, बेल्जियम एंड श्रीलंका के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए एक बार, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पावर शेयरिंग किस तरह से होती है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक शॉर्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग की। जैसे कि देखिए, डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन वन मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, जिस तरह से गवर्नमेंट में हम डिफरेंट टाइप्स की लेवल पर पावर को शेयर करते हैं, तो उस तरह से वो मेजर फॉर्म हो जाती है। देन इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दिस कॉमनली रेफर टू फेडरलिज्म। ठीक है, यानी कि जो पावर शेयरिंग है उसको हम नॉर्मली या कॉमनली फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है अब हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। देन जो किस तरह से इंडिया में पावर फेडरलिज्म आया, किस तरह से गवर्नमेंट्स की जो फॉर्म है वो बनी, हम वो सब चीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ फेडरलिज्म के बारे में। तो देखिए, हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करते हैं तो उसमें हमें फर्स्ट आर्टिकल मिलता है जो है आर्टिकल 1। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ओके, देन शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। और आपने एक पढ़ा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ का मतलब क्या है, जो स्टेट हैं वो छोटे छोटे स्टेट्स ने मिलकर बनाया है एक यूनाइटेड, यानी कि एक बड़ा चीज़ फॉर्म कंट्री का। ठीक है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट वो है यूनियन से बना हुआ स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, डिफरेंट समझ रहे हैं ना आप, कि एक तो वो होता है जो छोटे छोटे स्टेट हैं जिन्होंने मिलकर कंट्री बनाई है, और एक वो होता है कि एक बड़ी कंट्री को हमने छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करा है। जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम यूनियन, क्योंकि वो उसका एक सेंट्रल फॉर्म होता है। ठीक है, और यूनाइटेड यानी कि उसने जितने भी अपने स्टेट्स हैं उनको छोटे छोटे उन सबको अपनी अपनी पावर्स दे रखी है। ओके, तो मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ये जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है ना, ये देखिए, इसमें आपको शो हो रहा है, देखो छोटे छोटे ना ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक। आप कहीं भी मैप ओपन करेंगे ना तो उसका ऐसे ही शो होगा, यानी कि इसमें रिप्रेजेंट करता है ये कि इनकी जो स्टेट हैं वो भी पावरफुल हैं। वो मतलब इनका सेंट्रल जो है वहाँ से कनेक्टिविटी ना होकर इनके स्टेट में ज़्यादा कनेक्टिविटी है। ठीक है, और वहीं अगर हम अपने इंडिया का देखें तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से करते हैं, जहाँ पे हम स्टेट्स को नहीं दिखाते अगर हम वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो। ठीक है, और एक और चीज़ कि जो हमारा ये फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये आया है हमारे कनाडा से। जो कनाडा है यहाँ से हमने फेडरेशन का सिस्टम लिया है। ठीक है, और जो ये है ना, ये जो यूनाइटेड स्टेट है ना, ये ट्रू फेडरेशन है। ओके, और जो इंडिया और जो हमारी कनाडा है ना वो फेडरेशन है। क्यों? कि वो इसलिए कि ट्रू फेडरेशन वो होता है जहाँ छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं, मतलब
कोई भी छोटी चीज़ मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाती है तो उसे बोल देते हैं कि हाँ भाई सही मायनों में इन्होंने करा है। लेकिन फेडरेशन का मतलब क्या है? ओनली फेडरेशन का मतलब क्या है कि जो छोटी छोटी मतलब जो बड़ा कंट्री है उसने अपने आप के पास एक बड़ी पावर रख के उस पावर को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, ताकि वो जो है उसे इतना फोकस स्टेट्स पे ना करके वो अपने इंटरनेशनल लेवल पर करे, और जो स्टेट है वो अपनी स्टेट्स पर फोकस कर सकती है कॉमनली। ठीक है, आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं। फेडरलिज्म, एक हम इसकी डेफिनेशन देखें तो किस तरह से है। द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटीज एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो पावर है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटीज़ और जो कंट्री में छोटी यूनिट्स हैं उनके साथ। ठीक है, अब जो हमारी जो फेडरलिज्म होती है वो 2 लेवल की होती है। यहाँ पे जो पहला होता है वो होता है कि एंटायर जो कंट्री है ना उस पर सेंट्रल का फोकस भी होता है। ठीक है, सेंट्रल का फोकस होता है और जो रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी न्यू सब्जेक्ट्स फॉर्म होते हैं नेशनल इंटरेस्ट पर। ठीक है, यानी कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी नया स्टेट बनता है तो उसके लिए हमारी जो सेंटर पावर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और वहीं जो सेकंड फॉर्म क्या है कि जो सेकंड है कि जो अदर गवर्नमेंट्स लेवल्स होते हैं प्रोविजंस में और स्टेट में, दैट लुक मच डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ देयर स्टेट, यानी कि जो हमारे स्टेट लेवल पर जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को जो भी डिवाइड करना होता है वो हमारे स्टेट करता है डे बाय डे, जस्ट लाइक हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ एंड हमारे पंचायत खर्च। ठीक है, वो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, उसको जो है हमारी स्टेट की गवर्नमेंट संभालती हैं। देन यहाँ पे देखिए जो हमारा फेडरेशन है ना, फेडरेशन आर कॉन्स्टेंट विद यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी फेडरेशन है वो डिफरेंट होता है यूनिटरी गवर्नमेंट से। यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, आइए देखते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट ऑफ द सब ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल, यानी कि इसमें खाली एक ही गवर्नमेंट होती है जो पूरी एंटायर कंट्री को चलाती है। ठीक है, जो हमारा फेडरल सिस्टम होता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई ऑर्डर नहीं देती है स्टेट को। क्यों? क्योंकि स्टेट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बता देती है कि आपको किस तरह से अपने स्टेट को चलाना है। तो देखिए हम इसके की फैक्टर्स पढ़ते हैं, वो क्या है कि जो हमारा फेडरलिज्म है ना ये 2 लेवल्स पर काम करता है। ठीक है, 2 लेवल्स पे काम करता है। सॉरी जो है देयर आर 2 और मोर लेवल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स पे काम करता है। देन जो हमारा डिफरेंट टायर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट में जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ बता दी गई हैं उस अथॉरिटी के खुद के जुरिडिक्शंस होते हैं, यानी कि उनकी खुद की लेजिस्लेशन होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव, अपने विधानसभा विधान परिषद पढ़ा होगा ना, ये वही होता है। ठीक है, यहाँ पर वो खुद के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें कहाँ पे टैक्स लगाना है वो उस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, देन जो जुरिडिक्शंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है लेवल और टायर्स को, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटर्न है कि जो हमारी लेवल्स ऑफ टायर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगी। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कैन नॉट यूनिलेटरल चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा जो फंडामेंटल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कैन नॉट यूनिलेटरल चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको ईजिली वो चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, देन जो कोर्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमारा जो कोर्ट होता है ना वो अगर यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो या फिर जो गवर्नमेंट में और डिफरेंट लेवल्स हैं उनको वो बीच में हैंडल करता है कोर्ट।
ठीक है। अगर कुछ होता है तो वो पूछता है कि हाँ भाई क्या बात होगी, आप हमें बताइए, हम हैंडल करते हैं, मतलब सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है हमारा कोर्ट, ठीक है। ओके, जो हमारे जो ईस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसको क्लियरली बताया गया है कि उनकी जो ऑटोनॉमी है उन्हें किस तरह से वो यूज़ करनी है। देन जो फेडरेशन का सिस्टम है वो ड्यूल ऑब्जेक्टिव पर काम करता है, यानी कि उसको उसके सेफ गार्ड्स और जो प्रमोट है यूनिटी ऑफ कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो फेडरेशन का सिस्टम होता है ना, उसको पता होता है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंट्री को लेकर वो क्या हैं और उन्हें किस तरह से रीजनल डाइवर्सिटीज़ के बेसिस पर सेम टाइम, यानी कि उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरह से वर्क करना है। यहाँ पर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स हैं थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म, ठीक है, जिससे हमारी फेडरेशन जो फॉर्म बनती है, मतलब बनती है। देन फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि पहले तो वो बता देता है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं इसमें वो इन्वॉल्व होंगे, कमिंग टुगेदर देयर टू द बिगर यूनिट्स, ठीक है, यानी कि किस तरह से वो पोलिंग सॉवरेनिटी और रिटेनिंग आइडेंटिटी कैन बी इंक्रीज सिक्योरिटी, यानी कि वो पहले ये है कि स्टेट का जो है वो दे देता है कि हाँ भाई स्टेट की खुद की पावर है। ओके, देन सेकेंड वो है कि वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड इज डिवाइडेड इनटू पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वही है इसमें कि जो बड़ी कंट्री किस तरह से छोटी कंट्रीज़ को डिवाइड करती है, छोटे स्टेट्स में डिवाइड करती है, और किस तरह से स्टेट लेवल जो है गवर्नमेंट लेवल जो है नेशनल लेवल उसको किस तरह से एक साथ रखती है, यही हमारा फेडरेशन का सिस्टम कहता है। देन हम देखते हैं कि इंडिया में किस तरह से फेडरेशन सिस्टम है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, देखा मैंने आपको पहले बताया ना कि यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि स्टेट से मिलकर बना है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 2 टायर्स की गवर्नमेंट पहले प्रोवाइड करी गई थी, ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट, या यूनियन गवर्नमेंट कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट कहें वो बात एक ही होता है, जो रिप्रेजेंट करती है इंडिया और उसके स्टेट्स को। लेटर ये थर्ड फेडरलिज्म में डिवाइड, मतलब थर्ड फेडरलिज्म में ऐड हुआ था जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज। देखिए ये ना आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स की तरह रेडी करे गए हैं, जिस तरह से आप इसके नोट्स बना लीजिए। अगर मतलब इसे ना अगर आप एग्ज़ाम्स के टाइम पर अगर शॉर्टली भी पढ़ के चले जाते हैं ना तो आपको एक आइडिया रहता है अपने आंसर्स को फॉर्म करने के लिए, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर लाए गए हैं। देन जो हमारा कंट्री है ना इंडिया, देखिए जो फेडरल कंट्री बना है हमारा इंडिया उसमें 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है। 3 लिस्ट में क्या आता है हमारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड थर्ड है हमारा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या आता है, इसमें हमारी जो है द नेशनल लेवल को इम्पोर्टेंस देता है और इंटरनेशनल लेवल पर हैंडल करता है, ठीक है। जैसे कि सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स को देखता है, बैंकिंग को देखता है, ठीक है, करेंसीज को हमारे देखता है, और जो फॉरेन कंट्री से किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना है तो वो भी हमारा यूनियन लिस्ट देखता है। स्टेट लिस्ट क्या देखता है, ये स्टेट की चीज़ों को देखता है, जिस लाइक लोकल अथॉरिटीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, इरिगेशंस, इन सब को देखता है। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट हमारे दोनों को कंबाइन कर देता है, यानी कि ये दोनों कंबाइन होके हमारी कंकरेंट लिस्ट बनाती हैं, ठीक है। फिर जो एक तो होता है कि हमारी स्टेट देख रही है, एक रहता है हमारी कंट्री देख रही है, एक जो होता है वो हमारे दोनों देख रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है, स्टेट भी देख रही है, ठीक है। जहाँ पे हमारी ट्रेड है, जैसे कि हमारी इंटर ट्रेड्स करनी होती हैं स्टेट के बीच में, मैरिजेस के कॉन्फ्रेंस होते हैं, कुछ अडॉप्शन होता है, लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट के चाइल्ड अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। देन मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा ये
कंकरेंट लिस्ट वाला जो मतलब जो 3 लिस्ट है ना, ये हमारी 7 शेड्यूल से ली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर इनकी पावर्स अच्छे से डिफाइन है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप 7 शेड्यूल आप सर्च करिएगा, या फिर आपके पास अगर कोई बुक हो तो आप उसमें देखिएगा। ठीक है।